इसके वक्त चलते चलते ही हमारी कुछ मुलाकात हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मुंबई के अंदर दोनों रोड शो से इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो गोरेगांव सिटी में यहाँ पे आए यहाँ पे संदेश गुप्ता कैंडिडेट UDP से उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई कुछ लोगों से। वो सिर्फ आज जो अभियान से ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि आपको किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी को समर्थन करना है। आइए थोड़ी सी मुलाकात करते हैं प्रोफेसर अरविंद अग्रवाल साहब से, जो हमसे कुछ बातचीत करें। क्या बोलते हैं आप? जी, मैं भारत जोड़ो अभियान का कार्यकर्ता हूँ और आप सबको तो मालूम है कि भारत जोड़ो अभियान पूरे देश में कार्यरत है और बम्बई में 36 में से 15 सीट पर हमारे कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में 135 जगह पर हमारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमारा ये रवैया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में अगले चुनाव में जीत जानी चाहिए, क्योंकि महायुति सरकार ने इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान किया। और महाविकास आघाड़ी में तो आपको मालूम है कि सोनिया राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी है और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का पार्टी और समाजवादी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। बहुत सारी पार्टियां महाविकास आघाड़ी में शामिल है और हम ये मानते हैं कि जिसको सेक्युलर या लीडर में अपना होने वाली ये महाविकास आघाड़ी है। इसलिए इस देश की जमहूरियत, इस देश की लोकशाही अगर बचानी है तो महाराष्ट्र बचाना पड़ेगा और महाराष्ट्र बचाने का एक ही मार्ग है, वो है महाविकास आघाड़ी को भारी वोटों से जीता दे। मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगा इनसे कि ये 5 साल की जो सरकार चली है और 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे साहब ने जब टेक ओवर किया तो उसके बाद से क्या आप इनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा आम जनता जानती है, जिसको मराठी में 50 खोके ओके ऐसा बोला जाता है, यानी 50 जो MLA है उनको बड़ा पैसा, बड़ी रिश्वत देकर उन्होंने पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। नहीं में ED और CBI के भी छापे डालकर उनका डर बताकर इनको पक्षांतर करने पर मजबूर किया और हम ये मानते हैं कि ये अनैतिक सरकार है। एक्चुअली इसका जो निर्णय है ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ही देना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये न्यायाधीश लोगों पर भी दबाव डालकर इन्होंने इसका निर्णय लेना टाल दिया था। इसलिए ये अनैतिक सरकार पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की जनता पर थोपी गई और इन्होंने केवल चुनाव जीतने के लिए जो भी बातें की है या जुमलेबाजी जनता समझती है, ऐसी बहुत सारी जुमलेबाजी इन्होंने की है। इनको लगता है कि ऐसी जुमलेबाजी करके वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अभी जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने भी शिंदे सरकार यानी धनुष्यबाण उनका चुनाव चिन्ह इनका ही है ये, लेकिन खबर में रिजल्ट बिल्कुल। लेकिन आप जैसे जानते हैं, जैसे ED CBI पर केंद्र सरकार का प्रभाव है, वैसे ही हम मानते हैं कि चुनाव आयोग पर भी इनका अंडी इन्फ्लुएंस है, इसको बोलते हैं कि पूरा प्रभाव है। इसलिए बहुत सारे निर्णय जो चुनाव आयोग लेता है वो भी सत्ताधारी पक्ष के फेवर में लेता है और विरोधी पक्ष के अगेंस्ट लेता है। हाँ सर, मानते हैं आपकी बात।
लेकिन आप एक तरफ देखिए कि अभी अपोजिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। तो अभी उसके ऊपर जो आपके राहुल गांधी जी हैं, तो कम से कम वो इस वक्त तो वो सवाल उठा सकते हैं ना पार्लियामेंट में। बिल्कुल ऐसे उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जब विपक्ष कमजोर था पिछली लोकसभा में, तो एक साथ करीब 140 सांसदों को निकाल दिया गया था। लेकिन आज अभी ये हो नहीं पाता है क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, विरोधी पक्ष के नेता है और वो आवाज़ उठाते हैं। इतना ही नहीं कि मोदी और भाजपा की भी ये कमज़ोर हो गई है स्थिति, क्योंकि आज उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे पर सरकार चलानी पड़ती है। इसलिए भी इनके ऊपर प्रेशर आता है। इसलिए जो हुकुमशाही या डिक्टेटोरियल रवैया मोदी और बीजेपी अपनाते थे, वो अभी अपना नहीं पाते। बहुत सारी बातें विरोध विपक्ष भी। इस वक्त आप जिस एरिया में हमको मिले हैं, रोरेगांव एरिया है जी, यहाँ पे आप कौन से कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं और यहाँ के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं? जी, बहुत बढ़िया आपका अच्छा सवाल है। इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। एक तो हम अभी जो खड़े हैं वो भगत सिंह नगर नंबर 1 में खड़े हैं, भगत सिंह नगर नंबर 2 में खड़े हैं। और आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ झोपड़पट्टी है, खुली गटारें हैं, यहाँ का स्वास्थ्य का प्रश्न है। नया नगर में कुछ हिस्से में पिछले 18 साल से बिजली नहीं है। आप देखेंगे कि जो सिद्धार्थ रुग्णालय जो गरीबों के लिए आरोग्य सेवा प्रदान, हमारे साथ में इस अभियान में, भारत जोड़ो अभियान में कुछ मैडम भी चलते चलते हमसे कर रही है। आइए कुछ सवाल हम उनसे भी करते हैं कि भारत जोड़ो अभियान के लिए और इस इलाके के लिए उनका क्या रवैया है, वो क्या चाहते हैं। शुक्रिया। भारत जोड़ो अभियान से हम लोग कुछ कार्यकर्ता निकले हैं और गली गली डोर टू डोर समस्या तो जानते हैं यहाँ की, क्योंकि हम लोग 2012 से इन बस्तियों में काम कर रहे हैं। भगत सिंह नगर 1, 2, इंदिरा नगर और लक्ष्मी नगर, ये सारा असलम पॉकेट हम कवर करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इतने पिछले जो 2 टर्म में भाजपा की जो MLA आई है विजय ठाकुर, उसने इस तरफ मुड़ के ही नहीं देखा है। जो हम 2012 में आए थे उसके बाद यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। जैसे कि लोगों के पास बिजली नहीं है, वो यहाँ से कुछ पैसे दे के बिजली एक दूसरे से शेयर करते हैं। पीने का पानी की सुविधा नहीं है, वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा माफिया चलता है पानी का, जो हटाते नहीं है यहाँ के कॉर्पोरेटर या यहाँ के विधायक। तीसरा ये है कि यहाँ के बच्चों की कोई सुरक्षा, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। अंदर छोटे छोटे गैंग्स बने हुए हैं जहाँ पर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है। अक्सर यहाँ पर पुलिस फ्लैग मार्च करती है कुछ कार्यक्रम इलेक्शन से पहले या त्यौहार से पहले, लेकिन फिर भी जो एक नेक्सस बना हुआ है यहाँ पर ड्रग्स माफिया भी है। यहाँ पर ये जो जैसे घर बना रहे हैं और कब्जा कर रहे जो बोलते गैंग है, वो भी काफ़ी सक्रिय है यहाँ पर। और जो महिलाएं रहती है अकेली या विधवा है या कोई बुजुर्ग जो घर का ओनर है, तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसको इधर हम खाकर खाली करके वो कब्जा करते हैं इलाके में। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे कभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। और जहाँ कितने बार ये संपर्क कार्यालय बाहर ही है ऊपर भगत सिंह नगर 1 नगर से के पास, लेकिन कभी भी वहाँ पर यहाँ के व्यक्तियों को 5 मिनट के लिए नहीं खड़े होकर सुनते हैं। और अंदर उन लोगों ने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसा खोला था 8 महीने पहले, और उसमें फर्नीचर, टेबल, पोस्टर्स वगैरह लगाकर उसको रन करने की ऐसे दिखाया, उसका फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाकर, और फिर उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया, पूरे तरह उसको तोड़ दिया, मतलब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे फेक उन लोगों ने ये सारा कार्यक्रम किया। और वो वहाँ के लोग एकदम मुझे ना ये सोच को पड़ गए कि आज तक इतने लोग जीत कर आए हैं, ये काम किसी ने नहीं किया कि ना मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसको पूरा डेमोलिश कर दिया। तो वहाँ बहुत सारे लोकल मुद्दे एड्रेस नहीं करेंगे या धर्मनिरपेक्ष की भी बात हम रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ कभी ऐसा माहौल नहीं था कि दो समुदाय में कभी लड़ाई हो या एक दूसरे के बीच में तनाव हो। वो भी यहाँ शुरू हो चुका है। मतलब कोई भी ऐसा व्यवहार है तो उसका टेंशन यहाँ शुरू हो जाती है। हमारी कोशिश भी त्योहारों के टाइम से लोगों के बीच में सद्भावनाओं को एकता लेकर भी हम यहाँ पर वैसा करते रहते हैं। बस यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के विधायक
चाहते हैं। तो एक है कि हमारा संपर्क उनके साथ अच्छा है विद्या ठाकुर की जगह पर, तो वो हम उनसे काम करवा कर यहाँ ले सकते हैं। इस बस्ती के लिए कम से कम 2-3 मुद्दे हम यहाँ और राशन कार्ड और इलेक्शन ID कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लोगों के बराबर बनते नहीं बन, और राशन ऑफिस में इतना बड़ा कह सकते करप्शन लेवल चल रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी नहीं दिया जा रहा। हमारे खुद एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट जाकर आ रहे, लड़ाई करके आते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स अभी तक बने हुए हैं, इसमें वोटर ID भी लोगों के नहीं बनने दे रहे, खास करके इस बस्ती। देखा आपने कि किस तरीके की समस्या उन्होंने बयान की है, और इनके बारे में मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूँ कि सुपर मैडम जो है वो NGO भी चलाती है और काफ़ी सारा सोशल वर्क करती है। उस हिसाब से उन्होंने अपनी समस्याएँ यहाँ रखी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन के बाद उनकी सारी समस्याएँ जो है सुलझ जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इमरान सर को कैमरामैन सुभान के साथ महाराष्ट्र एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए फिर मिलेंगे अगली रैली में कहीं ना कहीं, और अच्छा मैसेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।